सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड हाई स्कूल का पेपर मैं देने वाला हूं, जो हिंदी विषय का है कल बच्चों। तो बच्चों, मैं अभी शाम को ही दे रहा हूं, जिससे कि आप बच्चों पढ़कर इसे टॉप कर सकें और जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो पास भी हो सकें और अपना रिजल्ट 100% आ सके। तो बच्चों चलिए, 80 में 80 आना हो तो इस पेपर को ज़रूर देखें। आपको रियल पेपर देने वाला हूं। तो बच्चों चलिए पेपर का रिव्यू कर देता हूं। तो बच्चों, इस पेपर को डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको पेपर दे देते हैं। तो चलिए बच्चों, नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। आपको कुल 23 प्रश्न दिए हुए हैं। 23 प्रश्न यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। तो बच्चों, आपको चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट आपका सही विकल्प चयन करना आ जाएगा। तो बच्चों, आपको मैं इसमें आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको आंसर बनता हो तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो आप कॉपी में खोज लीजिएगा। तो बच्चों, सिर्फ मैं क्वेश्चन का रिवील कर रहा हूँ। तो बच्चों, आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन ही बताऊँगा। तो बच्चों चलिए, तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आपको लिखा हुआ है, ऋतिक काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है आपको लिखना है। तो बच्चों, आपको आंसर पता होगा तो आप लिख सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहा गया है। तो तेल की गागरी किसे कहा गया है तो उसको भी लिखना है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। तो आपको इसको लिखना है। फिर इसके बाद बच्चों, आपको चौथा नंबर क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है उसको भी लिखना है। वह धीरे धीरे रोने लगा वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद निकालना है। क्रिया विशेषण का भेद निकालना है। तो इसमें पता कर लीजिएगा। क्वेश्चन अभी में आंसर खोजा नहीं बच्चों, तो आप अपने से खोज सकते हैं। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। तो इसका भी आंसर खोज लीजिएगा बच्चों, यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। फिर बच्चों, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया, रिक्त स्थानों का चयन कीजिए। तो रिक्त स्थानों का चयन, परशुराम का अपना गुरु भगवान डॉट डॉट को मानते थे। तो जिसको मानते थे उसको टिक कर देना है, विष्णु, कृष्ण, शिव। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आश्रय की ब्राह शारीरिक चेष्टा को डॉट डॉट कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, वितरित कलेवर वाले वाक्य को डॉट डॉट कहते हैं। तो इसको लिख देना है। बा बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ तक डॉट डॉट तक चलती थी। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन भी देख सकते हैं। डॉट डॉट काव्य में किस क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको 6वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, कटाव में बर्फ से ढका पहाड़ी डॉट डॉट की तरह चमकता है, चांदी की तरह, सोने की तरह, मोती की तरह। तो आपको लिख देना है। तो आपको चांदी की तरह होगा इसमें बच्चों, तो चांदी की तरह लिखना है। सही जोड़ी मिलाना है। तो बच्चों, आपको सही जोड़ी को सीधे इसे लाइन में सीधे सीधे तरह से लिखना है। तो बच्चों, आपको यहाँ पर सही जोड़ी का आंसर पता हो तो सही जोड़ी का मिलान कर लेना है, आपको खोज लेना है। अभी मुझे टाइम नहीं है बच्चों, नहीं तो खोज करके मैं बता देता। तो उत्साह कविता डॉट डॉट, तो उत्साह कविता कहाँ पर मिलान होगा तो उसको मिला लेना है। मानवीय क्रियाओं का आरोप। फिर रिपोर्ताज की भाषा, सफ़ेद पोश, जो कम बोलता हो। तो जो कम बोलता हो उसका मुझे पता है बच्चों, वाचाल। तो इसमें वाचाल में मिला लेना है। अज्ञे, तो अज्ञे का क्या
होगा तो आगे का आपको भर लेना है। फिर आपको चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य में उत्तर दे देना है। तो एक वाक्य का उत्तर आपको क्या लिखना है, फसल। कविता हमें किसकी करीब ले जाती है, तो आपको फसल कविता किसकी करीब ले जाती है उसको बता देना है। फिर विभाव के भेदों के नाम लिखिए। विभाव के भेदों के नाम लिखना है। शास्त्री में काशी किन नाम से प्रसिद्ध है, तो इस लिखना है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है, तो आपको लिखना है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। भोलानाथ के पिता फूल के कटोरे में उसे क्या सानकर खिलाते थे, तो इसको भी लिखना है आपको। सत्य असत्य भी टिक करना है। तो बच्चों आपको सत्य सत्य करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। जो बच्चों आपको सत्य सत्य सीधे न बने तो आपको सीधे सत्य सत्य सबको टिक लगा देना है। एक आध दो असत्य होंगे या तो सभी सत्य रहते हैं। तो आपको दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये तो सत्य है, तो आपको सत्य मार देना है। दोहा और चौपाई वार्णिक छंद है, तो हाँ ये छंद है, वार्णिक छंद है, तो इसको लिख देना है सत्य है। तो बच्चों आपको कुछ इस तरीके से पढ़ करके आपको सत्य सत्य भर लेना है। आपको छठवां नंबर बता देता हूँ। पढ़कर ही लेखक अभ्यांतर विश्वासता को पहचानता है, तो हाँ इस सत्य है, तो उसको सत्य मार देना है। ऐसे करके बच्चों आपको छठवां नंबर क्वेश्चन आ गया। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिखना है, तो रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम लिख देना है। फिर आपको नई कविता की दो विशेषताएं लिख देना है। तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं को आधार पर लिखना है। दो रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष। गोपियों के उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कहता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठक के आधार पर राम के स्वभाव की कोई दो विशेषताएं लिखना है। फिर बच्चों आपको 9वां नंबर क्वेश्चन आ गया। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से भिन्न होता है, तो इस लिख देना है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। खंड काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखना है। स्थायी भाव एवं संचारी भाव की कोई दो अंतर लिख देना है। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखना है। फिर आपको 12 नंबर क्वेश्चन आ गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो किसी एक रचना का नाम लिख देना है आपको। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखना है। तो कहानी उपन्यास में दो अंतर। स्वयं प्रकाश एवं मुन्ना भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दो रचनाएं और भाषा शैली को लिखना है। आपको सेनानी होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आपको हो गया बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि नायक क्यों कहा गया है, इसको भी लिखना है। आपको 16 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। तो एक शब्द लिखना है। दो भाषाओं बोलने वाला और जिनका वर्णन न किया जा सके, इसको लिखना है। बच्चे माता पिता के प्रति प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं, इसको लिखना है। दीर्घोत्तरी को रचना है बच्चों।
तो आपको लिखना है निम्नलिखित काव्य की या संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है आपको 18 नंबर क्वेश्चन में। फिर आपका इसका अथवा भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दिया हुआ है। फिर आपको 19 नंबर क्वेश्चन आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन में भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या दिया हुआ है, तो इसको पढ़ करके संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। मीठी बोली का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो मीठी बोली के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखना है। तो आदर्श विज्ञापन की 3 विशेषताएं याद कर लीजिएगा बच्चों, ये जरूर आया है पेपर में। निम्नलिखित अपठित काव्य का गद्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आपको गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो आपको इस पोयम को पढ़ करके आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है बच्चों। फिर आपको इस गद्यांश को पढ़ करके भी यहाँ पर उत्तर लिखना है, अथवा में दिया हुआ है। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने वार्ड के व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका को अवैध कचरे से मतलब निवारण के लिए पत्र लिखना है। प्रातःकालीन सौर के लाभ बताते हुए छोटे छोटे भाइयों को पत्र लिखना है। 23 नंबर क्वेश्चन आ गया आपको निबंध लिखने के लिए और रूपरेखा सहित। तो रूपरेखा सहित लिख देना है। तो टॉपिक को रूपरेखा कहा जाता है बच्चों, और पूरा उसका लिखेंगे, टॉपिक के बारे में लिखेंगे तो आपको निबंध पूरा लिखना पड़ेगा। तो विद्यार्थी जीवन का नैतिक मूल्य का महत्व लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान पर लिखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव लिखना है। जल संरक्षण लिखना है। तो बच्चों आपको पर्यावरण विज्ञान के चमत्कार और कुछ जल संरक्षण, नारी का महत्व, ये सब याद कर लेना है। ये इम्पॉर्टेंट दिए हुए हैं यहाँ पर। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन को याद करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।